ये पेंटेड इनविटेशन, पिक्सार इनविटेशन और ये सिंपल टेक्स्ट इनविटेशन, ये सब तो आप नॉर्मली सिर्फ कैनवा से भी बना सकते हो। तो एआई जनरेटेड इनविटेशन में ऐसा क्या स्पेशल है, ये देखो। है ना मस्त। एआई से आप बिना ऐसे लोकेशन पे शूट कराए अपने वेडिंग इनविटेशन में खुद ही दिख सकते हो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रियलिटी बता देती हूँ कि 100% मैचेबल फेस नहीं होता है, 19-20 का फर्क आता ही है, क्योंकि हम इमेजेस में तो परफेक्ट मैचेबिलिटी ला सकते हैं, बट जब हम उन्हें मोशन देते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो रियलिस्टिक वेडिंग इनविटेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी इमेजेस जनरेट करना। अगर हमारी इमेजेस अच्छे से बन गई तो हमारे आगे का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एकदम परफेक्ट फेसेस के साथ में कपल हो, एकदम परफेक्ट पोज हो, परफेक्ट बैकग्राउंड सेटअप और परफेक्ट टेक्स्ट भी हो। तो आ जाओ इमेजेस बनाना सीखते हैं। अब सबसे पहले हमें चाहिए कि हाँ हमारे कपल के आउटफिट और उसके पोज को डिसाइड कर लें। तो उसके लिए हम सिंपली आ जाएंगे पिंटरेस्ट पे। अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे वेडिंग इनविटेशन कपल पोज। अब मैं इसके आगे मेरा फंक्शन लिख सकती हूँ कि मुझे किस फंक्शन के लिए कपल पोज चाहिए, या फिर मेरा खुद का सिंगल पोज भी चाहिए अगर हम किसी एक साइड के लिए बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ मेहंदी। अब यहाँ पर मेरे पास में कुछ कपल इमेजेस आ चुकी हैं। मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकती हूँ, जैसे कि फिलहाल के लिए अभी मैं ये वाला इमेज चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे और भी मेरे पास इमेजेस आ गए हैं। मुझे ये वाला इमेज बेटर लग रहा है तो मैं ये वाला चूज करती हूँ। अब यहाँ पर सिंपली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब इस इमेज को रियलिस्टिक बनाने के लिए और इसमें हमारा फेस ऐड करने के लिए हम सिंपली आ जाएंगे चैट जीपीटी पर। अब यहाँ पर हमने जो इमेज डाउनलोड की थी पिंटरेस्ट से उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड कर दी और यहाँ पे आप एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुझे इस इमेज का डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट्स मेंशन हो, पर मुझे ये इमेज रियलिस्टिक चाहिए, और सिंपली फिर हम इसको यहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक डिटेल प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे ले आएंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। यहाँ ट्राई नैनो बनाना पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें हमारा फेस ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइड, यानी यहाँ से ब्राइड का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगी ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम फेशियल डिटेल्स एज एन रेफरेंस, और ऐसा ही सेम यहाँ नीचे ग्रूम के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ ब्राइड की इमेज ही अपलोड कर रही हूँ। आप दोनों के इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके हमें हमारी ओरिजिनल जो फोटो है उसको अपलोड कर देना है। अब इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एकदम हमारा फेस आ चुका है। यहाँ पे हमारा फेस आ चुका है और हमने जैसा सेटअप इसको बताया था, जैसा पोज बताया था, एकदम वैसे ही पोज में हमारा कपल भी यहाँ पर आ चुका है।
अब सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आउटफिट हमें यहाँ पे चाहिए था, जैसा अटायर हमें चाहिए था, जैसा लुकिंग हमें चाहिए था, वैसा का वैसा लुकिंग हमें मिल चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हमें चाहिए कि हम इसका बैकग्राउंड सेट करें, तो उसके लिए हम वापस से आ जाएंगे Pinterest पर। अब यहाँ Pinterest पे हमें वापस से सर्च करना है वेडिंग इनविटेशन बैकग्राउंड फॉर हल्दी, क्योंकि हमने वो हल्दी के लिए बनाया है, वो इमेज हल्दी के लिए रेडी हो चुका है, तो हम उसको हल्दी पे ही रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ बैकग्राउंड इमेजेस आ चुकी है, जैसे कि ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। तो मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, बट मुझे इसके अंदर ये पोट अच्छा नहीं लग रहा है, ये टेबल अच्छी नहीं लग रही है, बट स्टिल मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। अब वापस से हम आ जाएंगे वही सेम प्रोसेस करने के लिए ChatGPT पर। यहाँ पर हमारी इमेज को अपलोड करना है जो हमने अभी डाउनलोड की है बैकग्राउंड की। अब यहाँ पर हमें वापस से एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा कि मुझे कैसा बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे इस बैकग्राउंड इमेज का डिटेल प्रॉम्प्ट दो, पर सोफा और टेबल विद पोट रिमूव कर दो। यानी कि मुझे ये सोफा और ये जो टेबल थी जिसपे पोट रखा हुआ था ये नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा कि इसको प्रॉम्प्ट में ही रिमूव कर दो, इसको प्रॉम्प्ट में ऐड ही नहीं करना। एग्जैक्ट सेम इमेज के लिए डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए और सिंपली फिर इसको यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। अब मुझे मेरे बैकग्राउंड में जो चीज नहीं चाहिए थी उसको मैंने प्रॉम्प्ट में ही रिमूव करवा दिया, मतलब कि मुझे इसको इमेज में रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास डिटेल प्रॉम्प्ट आ चुका है, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम वापस से आ जाएंगे गूगल AI स्टूडियो पे। अब यहाँ पर हमारे इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो हमें एक इंस्ट्रक्शन ऐड करना है वो ये है कि हमें किस साइज में हमारा इमेज चाहिए, यानी हमारा बैकग्राउंड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिखेंगे I want exact same frame size as in reference, generate image according to it। और फिर यहाँ पर एक ब्लैंक फ्रेम हमें ऐड करनी है हमारे उस साइज की जो साइज का हमें इमेज चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला फ्रेम अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास उसी साइज में हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया और एकदम परफेक्ट। यहाँ से टेबल भी रिमूव हो चुकी है और यहाँ से सोफा भी। अब हम यहाँ पे हमारे कपल को प्लेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब इस इमेज को जनरेट करने के लिए जो हमारी जो फाइनल इमेज होगी उसको जनरेट करने के लिए एक छोटी सी चीज बच गई, वो है हमारे टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं और हम चाहे तो कैनवा से सिंपली टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बोर्ड ऐड कर रही हूँ। उसके लिए सिंपली वापस से यहाँ पे आ जाएंगे ChatGPT पर, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुझे इस हल्दी सेरेमनी के लिए एक वेल डेकोरेटेड हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बोर्ड चाहिए जिस पर लिखा हो हल्दी सेरेमनी 23 नवंबर 5 AM, डिटेल प्रॉम्प्ट दो। यहाँ पर आप अपनी भी इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास में मेरे टेक्स्ट बोर्ड का भी प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन हम आ जाएंगे वापस गूगल AI स्टूडियो पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ से इसको रन कर लेते हैं। अगर गूगल AI स्टूडियो पे एक बार आपका फेस कैप्चर नहीं होता है तो आप इसको बार बार ट्राई कर सकते हो, बार बार इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो अलग अलग इमेजेस के साथ। आपकी इमेज जितनी ज्यादा क्लियर होगी आपका फेस उतना ही ज्यादा मैच करेगा इस AI इमेज से। अब यहाँ पर हमारे पास में ये बोर्ड भी रेडी हो चुका है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ।
अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मुझे कुछ और आइडिया का टेक्स्ट बोर्ड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दो, और वहां से आपको कुछ और आइडियाज भी मिल जाएंगे। अब मेरे पास में ये तीनों इमेजेस आ चुकी है। यहाँ पे मेरा कपल फोटो आ चुका है, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड इमेज आ चुका है, और यहाँ पर टेक्स्ट इमेज भी आ चुका है। अब हम आ जाएंगे कैनवा पर इन सब को एक साथ फ्रेम करके एक फाइनल इमेज रेडी करने के लिए। अब यहाँ कैनवा पर हमें सिंपली टाइप करना है इंस्टाग्राम रील, और यहाँ पे ये ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लैंक पेज आ चुका है। अब जो तीनों इमेजेस हमने जनरेट की थी उसको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड्स पे क्लिक करेंगे। देन ये थी हमारी इमेज, ये थी हमारी इमेज, और शायद मैंने बैकग्राउंड वाली इमेज को डाउनलोड नहीं किया है, तो हम वापस से बैक आ जाएंगे गूगल AI स्टूडियो पे। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। सिंपली हमारी बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर यहाँ एडिट पे क्लिक करके मैजिक इरेजर पे क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ से इस ब्रश को चूज करके ये जो जेमिनी का आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ से इरेज करते हैं। यहाँ से हमारा आइकन रिमूव हो चुका है। अब इसको कट कर देते हैं। अब हमारे कपल की इमेज को लेते हैं, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कपल का इमेज आ गया जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसको अच्छे से हमारे इमेज में या हमारे बैकग्राउंड में प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और ये हमारे पास में परफेक्ट इमेज रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा कपल भी प्लेस हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड भी आ चुका है। अब यहाँ पर इस वाले को भी, हमारे टेक्स्ट बोर्ड को भी अपलोड करेंगे, और यहाँ से भी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अब ये जो हमारा टेक्स्ट बोर्ड है इसको हमें यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर देना है हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे एक परफेक्ट इमेज तैयार हो चुका है। आप चाहो तो कैनवा से भी यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ये टेक्स्ट बोर्ड ऐड नहीं करके। अब सिंपली यहाँ शेयर पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट चूज कर लेना है, और फिर इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास में एक परफेक्ट इमेज बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको मोशन देने के लिए हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, और फिर इसको मोशन देंगे क्लिंग AI से। तो पहले आ जाओ चैट जीपीटी पे इस इमेज के मोशन के प्रॉम्प्ट के लिए। अब उसी चैट में कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर हमारी इमेज को अपलोड करेंगे जो हमने अभी कैनवा से जनरेट की। अब यहाँ पर मुझे कैसा मोशन चाहिए इस इमेज के अंदर वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ, सुनो दीदी। अब यहाँ पे मुझे इस इमेज में कैसा मोशन चाहिए मुझे यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा मुझे इस इमेज को रियलिस्टिक मोशन देना है क्लिंग AI से, जिसमें ये कपल क्यूट जेस्चर कर रहे हो, लवेबल, और कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रहे हो। मोशन प्रॉम्प्ट दो, और सिंपली यहाँ से इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्लिंग AI के लिए एक परफेक्ट मोशन प्रॉम्प्ट आ चुका है। सिंपली इसको यहाँ से
कॉपी कर लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे क्लिंग एआई पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ ट्राई इट नाउ, फिर यहाँ वीडियो पर। अब यहाँ पर हमें हमारी इमेज को अपलोड करना है। ये हमारी इमेज थी, इसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया और सिंपली यहाँ पर हमने हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया जो हमने वहां से जनरेट कराया था और सिंपली यहाँ से अब इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लिंग एआई पे हमारा वीडियो बनकर स्टार्ट हो चुका है, ये देखो। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज में ज्यादा चेंजेस ना हो जब वो मोशन में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ फ्रंट फेस वाले इमेजेस का ही यूज करना है। अगर आप साइड फेस वाले इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करोगे तो आपका फेस चेंज हो सकता है, इसलिए जितना हो सके फ्रंट फेस वाले इमेजेस को ही जनरेट करना और फिर उन्हीं को मोशन देना। अब इसको सिंपली हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हमें हमारे सारे फंक्शन की क्लिप्स को जनरेट कर लेना है, मेहंदी, हल्दी, संगीत, एंगेजमेंट, सबकी। फिर सिंपली इन सारी क्लिप्स को अपने एडिटिंग टूल पे लाना है और एक एक करके प्लेस कर देना है और फिर म्यूजिक ऐड करके और कुछ ट्रांजिशंस लगा के आप ऐसा वीडियो बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।